क्या आप सीता स्वयंवर के बारे में जानते हैं? आइए आज हम आपको सीता स्वयंवर के बारे में बताते हैं। राम जी और सीता जी का विवाह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र प्रसंगों में से एक है। यह कथा रामायण में विस्तार से वर्णित है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मिथिला के राजा जनक बहुत धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। इस कन्या को उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। सीता के बड़े होने के बाद राजा जनक को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। यह शिव धनुष अत्यंत भारी था और अब तक कोई भी राजा इसे हिला तक नहीं सका था। उधर अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान विष्णु के अवतार राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ पहुँचे। गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए ताकि राम और लक्ष्मण जनकपुर के राजा जनक द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग ले सकें। जब राम वहां पहुंचे तो उन्हें सीता से पहली बार भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक विशेष आकर्षण महसूस किया। स्वयंवर में कई राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। तब गुरु विश्वामित्र ने राम से धनुष उठाने का आग्रह किया। भगवान राम ने बिना किसी कठिनाई के धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने स्वयंवर की शर्त पूरी की और सीता के साथ विवाह के अधिकारी बन गए। धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक ने खुशी खुशी सीता का विवाह राम से करने का निर्णय लिया। इस शुभ विवाह में भगवान राम के तीनों भाइयों का भी विवाह किया गया। सीता की बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, राजा जनक के भाई की बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ। यह विवाह अयोध्या और मिथिला के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बना। विवाह के बाद राम, सीता और उनके भाई भाभियां अयोध्या लौट आए। राम और सीता का यह विवाह आदर्श प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जो हिंदू संस्कृति में सदा से आदरणीय माना जाता है। इस प्रकार राम और सीता के विवाह की यह कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।